Good morning, students. Today we start a new chapter which is related from poet. This is the first poem from your book, The Grandmother. Ray Young Bear. The Ray Young Bear is a poet of this poem. मतलब द ग्रैंड मदर, इसका मतलब है कि दादी माँ या नानी माँ दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब पोएम पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये दादी माँ के बारे में है या नानी माँ के बारे में है, ठीक है। और इसके जो राइटर है रे यंग बेयर, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ, देख लेते हैं क्या है। रे यंग बेयर, born 1950, is a Native American poet and the novelist of the Meskwaki ट्रिप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। इनका कहने का मतलब है रे यंग बियर जो है वो 1950 में अमेरिका में पैदा लिए थे, ठीक है। वो अमेरिका के नेटिव, मतलब बोलते हैं ना, जब जैसे हम लोग नेटिव बाहर के, हम लोग कहाँ गए तो नेटिव है, बाहर के ही हैं, पक्के बाहर के, बाहर से आकर नहीं बसे, तो वो अमेरिका के ही हैं। कहाँ के? नॉर्थ अमेरिका के हैं। वो पोएट के साथ साथ नॉवलिस्ट भी, उपन्यासकार भी हैं, ठीक है। और ये मेस्क्वाकी जो है एक जनजाति का नाम है। जैसे यहाँ हम लोग बोलते हैं ना, वो उस कास्ट का है, उस धर्म का है, तो वो ट्रिब मतलब जनजाति होता है। ये मेस्क्वाकी एक जनजाति का नाम है, ठीक है, आदिवासी टाइप का। ग्रोइंग अप द मेस्क्वाकी ट्रिबल सेटलमेंट इन लोबा। लोबा एक प्लेस का नाम है। ग्रोइंग अप, उन्होंने खुद अपने आप को बड़ा किया किस में, उनका लालन पालन किस में हुआ? मैस्क्वाकी टेरिबल सेटलमेंट इन लोआ, मतलब उसी जनजाति में उनका भरण पोषण पालन हुआ। और कहाँ पे? लोआ में। ही वॉज इनकरेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। उनको इंग्लिश के लिए उनकी मैटरनल मतलब नानी माँ, मैटरनल नानी माँ के द्वारा उनको इंग्लिश लर्न करने के लिए इंकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। उनको अगर आज इंग्लिश आती है तो उसके लिए उनको उनकी दादी माँ, सॉरी नानी माँ, इंकरेज करते थे इंग्लिश सीखने के लिए। एंड ही बिगन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए, एंड ही बिगन टू ट्रांसलेट, और उन्होंने शुरू कर दिया क्या, अपने पोएम का ट्रांसलेट करना इनटू दैट लैंग्वेज। और उनका जो मैस्क्वाकी लैंग्वेज जो था, जनजाति का जो लैंग्वेज था, उससे उसको उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1968। उनका जो पहला जो वर्क था वो 1968 में पब्लिश हुआ था। यहाँ वर्क मतलब रचना, उनकी पहली जो कविता थी जिसको पब्लिश किया गया। यहाँ वर्क मतलब काम नहीं सोचिएगा, रचना है। He often switched between English and the Meskwaki language to express himself more fully। और वो अक्सर वो प्रायः स्विच कर, मतलब इधर से उधर कैसे करते हैं, स्विच ऑन ऑफ, ऊपर नीचे दाबते हैं ना, उसी तरह से वो कभी इंग्लिश में जाते हैं, कभी मैस्क्वाकी लैंग्वेज में जाते हैं। मतलब वो अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेशन देने के लिए, अच्छे से किसी चीज़ को डील करने के लिए कभी इंग्लिश कभी मैस्क्वाकी लैंग्वेज का यूज करते थे, सब यूजल फॉर मोर फुल्ली। इन द प्रेजेंट पोएम, जो अभी का पोएम है जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे, द ग्रैंड मदर, उसी के बारे में बोले। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। जो ग्रैंड मदर जो पोएम है, इसमें उसके बारे में बता रहे हैं, वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर को वो कैसे जानते हैं, कैसे एहसास होता है, मतलब उनका एक स्केच बता रहे हैं कि हम उनको कैसे फील कर सकते। ऑल लविंग एंड इंस्पायरिंग, मतलब उनके बारे में, वो कैसे प्यार करते हैं, वो कैसे दुलार करते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। देखते हैं द ग्रैंड मदर। अब यहाँ ग्रैंड मदर का मतलब नानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बोल दिया मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब ये पूरा का पूरा नानी माँ के बारे में है, ठीक है। इफ आई वेयर टू सी हर सेफ फ्रॉम अ माइल अवे, आई हैड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अब कहता है कि इफ आई वेयर टू सी, अगर मैं उन्हें देख लूं, ठीक है, उन्हें कहाँ, हर सेप, अगर उनके सेप का जैसा अगर मैं किसी उनको देख लूं, ठीक है। तो इफ आई वेयर सी, अगर मैं उनको देखता, उनको हर सेप, यहाँ मतलब दादी माँ को नहीं देख रहा, उनके सेप जैसा, मतलब
उनका कद काठी लंबा चौड़ा, ठीक है, उस शेप में अगर देखता, फॉर अ माइल अवे, 1 माइल दूर, मतलब 1 माइल मतलब बोल सकते हैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आई हैड नो सो क्विकली, मैं बहुत जल्दी पहचान जाता, डैट इट वुड बी हर, वो कौन है, मेरी दादी माँ है। सोचिए 1.5 किलोमीटर दूर से ही अगर उस कद काठी के लंबे चौड़े जैसे भी होंगे उनके दादी माँ, अगर वैसा कोई दिख जाए तो मैं उन दूर से ही पहचान जाता हूँ कि वो मेरी दादी माँ है। अक्सर हमारे माँ पापा भी बोलते हैं बेटा तुमको मैं करोड़ों की भीड़ में ही पहचान जाऊंगा, या अक्सर हम लोग जिसे पहचानते हैं उसे कितना भी भीड़ हो उसे एक झलक में दूर से ही पहचान जाते हैं कि वो मेरा आदमी है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। द द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। आप कैसे पहचानते हैं भाई, उनका कद काठी के साथ साथ अगर पर्पल कलर का स्कार्फ हो, दुपट्टा हो, जो सर पर रखे हो, आंचल हो, ये शोल्डर पे रखे हो, ठीक है, और प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग हो, उससे हम अपनी दादी माँ को दूर से ही पहचान जाते हैं, 1.5 किलोमीटर दूर से ही पहचान जाते हैं कि वो हमारी सॉरी नानी माँ है। अगला, इफ आई फेल्ट, अगर मैं महसूस करता, हैंड ऑफ माई हेड, आई हैड नोन दैट दोज वेयर हर हैंड, अगर मेरे ऊपर कोई हाथ रखता है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर, आई हैड नो डैट, तो मैं वो जान जाता हूँ कि वो हैंड दादी माँ का है। अब वो कैसे, हमारे घर में कभी मम्मी या पापा या कभी भाई कोई हाथ सर पे रखता है, पीठ पे रखते हैं, तो एहसास नहीं हो जाता है कि ये हाथ किसका है। मम्मी का हाथ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और मुलायम होता है तो पता चल जाता है मम्मी रखी है। छोटा भाई रखा तो उसका भी पता चल जाता है। वही अगर पापा रखते हैं तो थोड़ा सा हार्डनेस या टफनेस लगता है, तो थोड़ा लगता है नहीं ये मम्मी का हाथ नहीं है। तो सेम वहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि अगर नानी माँ मेरे सर पर अगर हाथ रखती है तो मुझे बिना देखे ही उन्हें पहचान लेता हूँ कि ये मेरी दादी माँ का हाथ है। क्यों भाई, अब देखते हैं यहाँ क्या बोलते हैं। वार्म एंड डैम्प विथ द स्मेल ऑफ द रूट। अब क्या, जब माँ का हाथ होता है तो वो सॉफ्ट होता है, वो अलग सा स्मेल आता है, मतलब खुशनुमा स्मेल आता है, ठीक है, तो वही बोलते हैं। गर्म होता है तो हल्का गर्म, डैम मतलब लगता है कि कोई अपनापन का हाथ हो, विद द स्मेल ऑफ द रूट, जो कि एक जड़ का स्मेल है। अब जड़ का स्मेल मतलब हमारे फैमिली का रूट का जो जड़ है उसका स्मेल आ रहा, मतलब जाना पहचाना सा स्मेल आ रहा, ठीक है। इफ आई हियर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द रॉक, अगर पर्वतों से भी, मतलब पर्वत पहाड़ से भी अगर कोई आवाज़ आ रही हो, आई हैड नो, मैं जानता हूँ, एंड हर वर्ड, और उन हर वर्ड, और वो वर्ड किसका होगा, मेरी नानी माँ का होगा। वुड फ्लो इनसाइड मी, और वो अगर मेरे कान तक गया और अंदर गया, लाइक द लाइट ऑफ समवन। अब यहाँ कहने का मतलब है कि अगर पर्वत कोई चिल्लाया, जैसे कभी कभी क्या होता है हम लोग दूर रहते एक, तो आप लोग नहीं बता देते कि ये वो सर का आवाज़ है, अच्छा वो सर आ रहे हैं, या घर पे ही मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हैं, कैसे पहचान जाते हैं, उनका आवाज़ का एक होता है, उस आवाज़ से आप पहचानते हैं। तो उसी आवाज़ से कह रहे हैं यहाँ पे कि दादी माँ अगर दूर से चिल्ला रही, वो पर्वत से टकरा कर आए, पहाड़ से टकरा कर अगर मेरे पास अगर आ जाता है तो हम उनकी आवाज़ को आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि उनका जो आवाज़ है वो मुझे आग में भी जान डाल देती है, वो इंस्पायर करती है, इनकरेज करती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट, जैसे जब आग बुझ रहा होता है, जब जलकर वो बंद बूझने के कगार पर होता है, तो उसी में वो क्या करती है, फूंक मारने से, देखते हैं ठंड के दिन में हम लोग अगर आग का यूज करते हैं तो फूंक मारते हैं तो थोड़ा सा वो ज्वलनशील हो जाता है, थोड़ा सा और जलने लगता है तेज से। तो उसी पे कहते हैं कि दादी माँ का जो आवाज़ है सेम उसी तरह से है कि अगर शांत बैठे हुए तो उनका आवाज़ सुनकर इनकरेज हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं, लगता है जोश आ जाता है और वो कुछ करने का मन करता है। तो उसी के बारे में बताया कि दादी माँ का आवाज़ हम दूर से पहचान जाते हैं और उनका आवाज़ सुनते हैं तो अंदर से एक अलग टाइप का फीलिंग होता है, जो लगता है कि नहीं मैं ये काम कर लूँ या ऐसे कर लूँ, ठीक है। तो यही था इस पोएम में हमारी नानी माँ के बारे में। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप लोग बनाकर भेज दीजिएगा, चेक कर लेंगे, देख लेंगे सही है नहीं, ये नहीं कि मेरा ही देख लीजिएगा, पता नहीं है बुक में पहले से भरा हुआ, सही है गलत नहीं पता, ठीक है। तो देख लीजिएगा बाबू। थैंक यू।